नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। चिराग पासवान एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जदयू को टेंशन में डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने बयानों से नीतीश कुमार से सीधे लोहा ले रहे हैं। बीजेपी के भी बारे में चिराग पासवान की नपीतुली जो प्रतिक्रिया जो बयान है वो सामने आते हैं। और ऐसे में इस बार बिहार में 24 सीटों पर होने वाले जो एमएलसी के चुनाव है उसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव की आरजेडी की भी टेंशन बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अधिकांश सीटों पर अकेले, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इन तमाम खबरों के बीच में चिराग पासवान ने आखिर वो वजह क्या है जिसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के बेगूसराय से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में भारी भरकम मंत्रालयों में मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी आपके सामने है। चिराग पासवान ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें गिरिराज सिंह को के पंचायती राज मंत्री के नाते ये चिट्ठी लिखी गई है और लिखा है कि स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव में सरपंच एवं पंच को मत देने का अधिकार देने के संबंध में उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन होने वाले सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों को जिस प्रकार मत का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार पंच सरपंच को भी मत का अधिकार प्राप्त हो सके और वह स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव में इसका प्रयोग कर सकें। इसके लिए सभी जरूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा कर पंच और सरपंच को मत का अधिकार देने की कृपा प्रदान करें, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर मजबूती मिलेगी। इसके लिए भारतवर्ष के सभी पंच, सरपंच एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपकी सदैव आभारी रहेगी। और चिराग पासवान ने ये चिट्ठी लिखी है। अब समझिए इसको। पंच और सरपंच अमूमन पंचायती प्रक्रिया के तहत जो जीत करके आते हैं, उनमें जो एमएलसी के चुनाव होते हैं जिन राज्यों में, वहाँ पर ये वोट कास्ट नहीं करते हैं और पंचायत और सरपंच जो हैं वो वोट डाल पाएँ, इसकी सिफारिश गिरिराज सिंह से चिराग पासवान ने की है। चिराग पासवान ने इस बात का पहले ऐलान किया कि बिहार में जो 24 सीटें हैं, जहां पर साल 2021 के मार्च अप्रैल में ही चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना की लहर की वजह से चुनाव नहीं हो पाए और कई एमएलसी जो कि जीत करके आए थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लिहाजा अब जबकि पंचायत के 73 पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो इन सीटों पर चुनाव की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि मार्च में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। अब ऐसे में मार्च में चुनाव के ठीक पहले, यानी कि चुनाव होने से पहले चिराग पासवान ने चिट्ठी लिख दी है। चिराग पासवान एक तरफ ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखा करके साल 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा को बुलंद किया, उसी तरीके से वो आने वाले वक्त में एमएलसी चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी को एक तरफ जहां पर टेंशन हो सकती है इस बात से, क्योंकि ये तो तय है कि जहां जहां नीतीश कुमार की जदयू चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान वहां पर नहीं चाहते हुए चुनाव लड़ेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं जीते या ना जीते वोट जरूर काटेंगे, जैसा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ। और बिहार के शाहाबाद और मगध इलाके में चिराग पासवान ने अच्छा खासा डैमेज किया जदयू को, जिसकी वजह से जदयू 3 नंबर की पार्टी हो पाई। इन तमाम खबरों के बीच में अब क्योंकि चिराग पासवान इस बार अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो ये दो तरह की संभावनाएं बन रही हैं। एक संभावना ये कि बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़े तो बीजेपी के गुड बुक में कंटिन्यू करने के लिए चिराग पासवान शायद वहां से चुनाव ना लड़े। और दूसरी बात, अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो वहां पर फ्रेंडली फाइट वाले मोड में हो, यानी कि बहुत एग्रेशन नहीं होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है, अगर वो चुनाव लड़ती है उन सीटों पर जहां से तेजस्वी यादव के प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो टेंशन तेजस्वी यादव को भी एक तरीके से हो सकती है, क्योंकि इसके होने की वजह से एक बड़ा जो डैमेज है वो आरजेडी को भी हो सकता है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में उन जाति के लोगों ने जीत हासिल की है जो कि चिराग पासवान के वोट बैंक माने जाते हैं। अब ऐसे में क्योंकि चिराग पासवान ने गिरिराज सिंह को चिट्ठी लिख दी है, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हैं और बड़े ताकतवर माने जाते हैं केंद्र में। ऐसे में चिराग पासवान का चिट्ठी लिखना ये बता रहा है कि चिराग पासवान एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।